अब ये देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के भी दो टाइप होते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी के अंदर ही हो, कभी कभी फर्टिलाइजेशन बाहर भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके कितने टाइप्स हो गए, दो टाइप्स हो गए। तो जो बाहर होता है वो ऑर्गेनिजम्स अलग हो जाएंगे, या ऐसा नहीं है बाहर, मतलब अभी आगे हम पढ़ेंगे, एक आईवीएफ होता है, तो उसमें भी जो मदर होती है जो बेबी बियर नहीं कर सकती है, तो उस केस में भी फर्टिलाइजेशन लैब में करवाया जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अभी उतना नहीं जानना। तो आप पहले ये देखो कि फर्टिलाइजेशन के टाइप्स कितने हैं। तो पहला है आपका एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, नाम से पता है यार, बाहर होता होगा बॉडी के आउटसाइड, और इंटरनल क्या है, वो बॉडी के इनसाइड होगा। तो यहाँ पहले मेंशन है इंटरनल। तो इंटरनल क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, एनिमल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गया, उसके बाद आपका हेंस हो गया, ये सब के अंदर क्या होता है, ये सब के अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक सीन है जो हम आगे पढ़ेंगे, ये जो एग्स, जो हेन जो एग्स रिलीज करती है, तो एग्स का भी एक डेवलपमेंट स्टेज होता है उसके बॉडी के बाहर आने के बाद, ठीक है। तो हम वो भी पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इंटरनल पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है एक्सटर्नल के बारे में। तो बॉडी के बाहर हो कहाँ रहा है, ठीक है, देखिए समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे ये फ्रॉक्स एंड टोड्स का। ओके सॉरी। तो एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, आइदर फ्रॉक्स का लेंगे, या फिर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनमें ये चीज़ होता है। तो क्या होता है ना कि इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन होगा मेल का और फीमेल गैमेट का, वो आउटसाइड दी बॉडी होगा। कहाँ होगा, आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है, एनिमल बॉडी के बाहर। अब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये, एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जैसे फिश, स्टारफिश। फिश और स्टारफिश में क्या होता है, ये चीज़ होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, स्प्रिंग या फिर रेनी सीजन में जो फ्रॉक्स होते हैं और जो टोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर या पॉन्ड वाटर में इधर उधर मंडराते रहते हैं, मेंडरिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो अब वो जो मंडरा रहे हैं, तो उनको भी चाहिए भाई कि उनका जो ये जो उनका स्पीसीज है वो भी आगे बढ़े, उनको भी चाहिए बाल बच्चा, प्यारा प्यारा छोटा छोटा सा क्यूट क्यूट सा। तो वो क्या करेंगे, जो मेल्स होंगे वो अपना जो स्पर्म है जो वो कहाँ रिलीज करेंगे, वाटर बॉडी में, ठीक है। उससे पहले जो फीमेल होगी वो भी अपना एग रिलीज करेगी उसी वाटर बॉडी में। अब क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि स्पर्म के पास तो टेल होता है, तो फीमेल वाला चलो ठीक है, वो वाटर में स्टेगनेंट है, एक जगह स्टैटिक है, बेचारी वेट कर रही है, ठीक है। तो अब क्या है, वो जो मेल जो फ्रॉक्स है उन्होंने जो अपना स्पर्म रिलीज किया है, तो वो ऐसे मूव करते करते, स्विम करते करते कहाँ आएंगे, फीमेल जहाँ पे उसने एग रिलीज किया है, और फिर वो आपस में मिलते हैं, उनका फ्यूजन होता है और वहाँ पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन। ओके, हो गया, खत्म, यही तो था, समझ में आया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉक्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड रिवर, ठीक है, वो मूव करते हैं, देन वो लोग साथ आते हैं, फिर फीमेल क्या कर रही है, वो अपना एग्स रिलीज कर रही है, मेल्स उसमें अपना स्पर्म डिपोजिट कर रहा है, रैंडमली मूव करके आएगा वो, और फिर कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। क्लियर है? हेलो, ओके। अब देखिए ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में मतलब क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है ना कि ये जो यूटरस होता है, बेबी का डेवलपमेंट उसी के अंदर होता है। तो होता क्या है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उससे क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो जायगोट है वो कहाँ आ जाता है, यूटरस के अंदर आ जाता है। तो वो जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल स्टेज होता है ना, तो जायगोट जो है वो फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है, वो सेल्स में उनका क्या होता है, डिवीजन होता है। फिर वो जो सेल्स है वो ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे। तो वो जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल स्टेज होता है ना, जब उसका जायगोट
जायगॉट का फर्दर डिवीज़न हो जाए, फिर वो ग्रुपिंग करने लगे, तो वो स्टार्टिंग स्टेज ही ये आपका एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि एम्ब्रियो कहाँ प्लेस्ड होता है, तो ये यूटेरस के अंदर होता है। ठीक है, यूटेरस के अंदर होता है। और फिर जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो जायगॉट का फॉर्मेशन हुआ था वो फर्दर डिवाइड होते होते क्या बना? फर्स्ट स्टेज आपका एम्ब्रियो बना। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा ना जिसमें जो बेबी का जो बॉडी पार्ट्स है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर उसका स्ट्रक्चर दिखने लगता है, जैसे उसका छोटे छोटे हाथ वाथ ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो वो जो स्टेज है जिसमें सब कुछ दिख रहा है, तो वो वाला स्टेज फीटस कहलाता है। और फिर लास्ट में क्या हो जाता है? बेबी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ऑलरेडी कुछ कुछ मेंशन्ड है स्लाइड में, वो पढ़ते हैं। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स के साथ होता है। ठीक है, किसका डेवलपमेंट? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो होता क्या है? हर एक मंथ, हर एक महीने जो ओवरी है वो क्या करेगा? एक सिंगल सेल मतलब अपना एग जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है, और फिर वही कहाँ पहुंचेगा? फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। फीमेल का फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। ठीक है, अब जब कॉप्यूलेशन होता है, कॉप्यूलेशन मीन्स व्हेन कपल्स कम्स टुगेदर। ठीक है, तो जब वो कॉप्यूलेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? जो स्पर्म होता है ना वो फेलोपियन ट्यूब के पास पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर वो एग से क्या हो जाता है? फर्टिलाइज कर जाता है। कॉप्यूलेशन में क्या होता है? जो मेल होते हैं वो अपने पीनस से क्या कर रहे हैं? स्पर्म को रिलीज कर रहे हैं। कहाँ पे? तो फीमेल के वजाइना के इनसाइड। ठीक है, तो वो वजाइनल कैनाल के थ्रू अंदर ट्रैवल करते करते कहाँ पहुंचेगा? फेलोपियन ट्यूब में। और फिर उसी ट्यूब में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन जायगॉट का फॉर्मेशन होगा। फिर जायगॉट आपका एक स्टेज आएगा जब वो थोड़ा डिवीजन ऑफ सेल होगा, तो फिर वो एम्ब्रियो बनेगा। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें बॉडी पार्ट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, तो वो फीटस कहलाएगा। और फिर कुछ मंथ्स के बाद क्या हो जाएगा? बेबी बॉर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? देखिए ये क्या हो रहा है? स्पर्म जो है वो एग से मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फेलोपियन ट्यूब ये हो गया, स्पर्म ट्रैवल करेगा कहाँ से? तो फेलोपियन ट्यूब से, फिर जा करके वो मिलेगा एंड देन आपका फर्टिलाइजेशन होगा। देखिए मैंने क्या बताया था? जायगॉट जो है वो फर्दर डिवाइड करता है। डिवाइड करेगा तो वो क्या बनेगा? अ बॉल ऑफ सेल्स। क्या बनेगा? बॉल ऑफ सेल्स बनेगा। जायगॉट डिवाइड करेगा, क्या बनेगा? बॉल ऑफ सेल्स बनेगा। और फिर वो जो फर्दर सेल्स है जो डिवाइड हो चुके हैं वो भी अपना ग्रुपिंग बनाएंगे। ठीक है, कुछ टिश्यूज बन रहे, कुछ ऑर्गन्स बन रहे। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है एम्ब्रियो। वो जो इनिशियल का डेवलपिंग स्ट्रक्चर, जायगॉट के बाद का स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमनली बस इतना याद रखना है, जायगॉट बनने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो ही बनता है। ठीक है, तो उसके बाद का जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हो रहा है और वो वाला स्टेज आ रहा है तो वो एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होगा? तो जो यूटेरस का वॉल होता है ना वहाँ पे इम्प्लांट होगा, वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे हैंड्स, लेग्स, हेड, आई सब कुछ दिखेंगे। तो ये वाला स्टेज में जो सारा बॉडी पार्ट्स दिखे तो ये क्या हो जाएगा? ये फीटस कहलाएगा। ये फीटस कहलाएगा। और जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा ना तब एक छोटू सा प्यारा सा बाबू आएगा। ये देखो क्यूट सा। ये और ये कोई एक ही आएगा, ज़रूरी नहीं है, साथ में भी आ सकता है, ट्विंस भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग में ही ट्विंस बेबी हो जाता है। पर बेसिकली हम लोग सिंगल बेबी कैसे हो रहा है फिर उसका भी एक प्रोसेस होता है कि ट्विंस बेबी क्यों होते हैं हम वो भी जानेंगे, पर अभी इस लेक्चर में नहीं, बस अभी आपको जानना है कि कैसे जायगॉट एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो एक फीटस बनने के बाद छोटा छोटा प्यारा प्यारा बेबीज बन गया। ठीक है, अब क्या है? दो टाइप्स लिखे हैं, पहला है वीवी पोरस और दूसरा है ओवी पोरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो वीवी पोरस होता है वो कैसे एनिमल्स होते हैं? जो डायरेक्ट यंग वंस को ही जन्म देते हैं। ठीक है, वीवी पोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो डायरेक्ट यंग वंस को ही जन्म देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग,
डॉग एंड काउस। आप देखेंगे जो डॉगी जो होता है, डॉग्स होते हैं, तो उनका जब बेबी होगा तो छोटा छोटा जो प्यारा प्यारा जो पपीज़ होता है तो वो उनके जैसा ही डायरेक्ट दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो एग्स रिलीज़ कर रहे हैं, फिर वो एग्स कुछ टाइम लेगा, फिर जाकर के एक छुटू सा प्यारा सा पपी बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यंग वंस को ही जन्म दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ओविपोरस में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एग्स दिया जाता है, ठीक है, रिलीज किया जाता है, जैसे कि हेन हो गया, लिजार्ड हो गया, स्नैक्स हो गया, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं, ये सारे क्या है, ऊपर वाले क्या है बताओ, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, विविपोरस जो एनिमल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, ओविपोरस, ठीक है। इसमें क्या है, चिकन है, डक है, ईगल है, आउल है, ये सब है, ठीक है, टर्टल वगैरह है, पेंगुइन है, तो ये सब क्या है आपके ओविपोरस है। क्लियर? देखिए मैंने बताया था ना कि हम आईवीएफ के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल के टाइम में और बहुत अच्छा भी है उनके लिए जिनको बेबीज़ नहीं हो पाता है एंड दे रियली वांट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं जो बेबी को बियर नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उनका जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। अब जब वो ब्लॉक हो गया है तो स्पर्म पहुंचेगा कैसे? अब स्पर्म पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? तो ऐसे केस में क्या होता है, साइंस ने कुछ कमाल दिखाया है और उन्होंने कहा है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपका ब्लॉक्ड है फैलोपियन ट्यूब तो क्या हुआ, बॉडी के बाहर कर लेते हैं ना फर्टिलाइजेशन। तो बॉडी के बाहर कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा? तो वो जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो नीट वगैरह क्लियर करके अच्छे से एमबीबीएस का डिग्री करके जो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े मोटे मोटे फीस ले रहे हैं आपसे, तो वो क्या करेंगे, वो लैब में, ठीक है, क्या करेंगे, फ्रेश स्पर्म और फ्रेश एग्स को कलेक्ट करेंगे और फिर लैब में ही उनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे आउटसाइड द बॉडी। और जब वो जाइगोट बन जाएगा ना तो फिर वो बाद में इम्प्लांट कर देंगे उस जाइगोट को, कहाँ पे, फीमेल बॉडी के अंदर। और फिर जैसे बाकी फीमेल्स जेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद बेबी को जन्म देती है, प्रोड्यूस करती है, तो वैसे वो भी कर सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो लेबोरेटरी में होता है जिसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। आईवीएफ का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है बाबू, तो कुछ वुमेन ऐसी होती हैं जो बेबीज बियर नहीं कर सकती है कि उनके ओविड डक्ट्स ब्लॉक्ड होते हैं, तो स्पर्म पहुंच नहीं पाता है, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे, एग्स को कलेक्ट करेंगे, स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको साथ में रखेंगे कुछ आवर्स के लिए, ठीक है, ठीक है, कुछ आवर्स के लिए रखेंगे और बॉडी के आउटसाइड ही फर्टिलाइजेशन होगा। और बता दिया मैंने कि जाइगोट बनने के बाद वापस से उसे बॉडी के अंदर ही प्लेस कर दिया जाता है। किस पार्ट में, किस पार्ट में, यूट्रस, ठीक है। अब देखिए क्या है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो जाइगोट को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, डेवलप होने में, अबाउट अ वीक। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पे, मदर के यूट्रस के अंदर, ठीक है। और बाकी का जो होल डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर ही होता है, लाइक अदर बेबीज़। और ये जो बेबी जो होता है ना, जो इस टेक्निक से प्रोड्यूस हो रहा है आईवीएफ के थ्रू, उन बेबीज़ को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ठीक है। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। क्लियर है? अब देखिए क्या है, यंग वंस टू अडल्ट, छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, स्टार्टिंग का स्टेज और फिर फाइनल स्टेज तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, when the young ones of an animal resemble the adult then direct development takes place। देखो जब बेबी का प्रोडक्शन होता है ना और वो डायरेक्टली किसके जैसा दिख रहा है, अपने यंग वंस के जैसा ही। मतलब एक डॉग है, वो जब प्रोडक्शन करता है बेबी का तो उसके जैसा ही दिखने वाला छोटा वर्जन, छुट्टू सा होता है, ठीक है। तो वो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जैसे मैन हो गया, मंकी हो गया, ये सब के अंदर। लेकिन when the young ones of an animal do not resemble the adult, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो जब बेबी प्रोड्यूस करते हैं तो उनका बेबी उनके जैसा स्टार्टिंग में दिखता नहीं है, ठीक है।
तो ये जो है, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसमें पहले वो कुछ और होगा, फिर वो कुछ और बनेगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। तो ऐसे करते करते वो फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा। मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या था, जैसी माँ वैसी बेटी, नहीं ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे ही पेरेंट्स दिख रहे हैं सेम एज इट इज़ उनके बेबी होंगे, बस साइज वाइज थोड़ा बच्चा छोटा ही होता है, ठीक है। ऐसा मत बोल देना कि 5 फीट का अगर उसके पेरेंट्स है, उसकी मम्मा है 5 फुट 2 इंच, तो वो बेबी भी डायरेक्ट 5 फुट 2 इंच ही हो, ऐसा नहीं है। बट वो दिखेगा अपने मतलब ह्यूमन बॉडी के जैसा ही, जैसा होता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। वो किस में होता है, मंकीज हो गया, मैन हो गया। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जो यंग वंस है वो जो है वो रिजेंबल नहीं करे, अपने अडल्ट के जैसे रिजेंबल ना करे। तो ये वाला चीज़ क्या कहलाता है, कहाँ होता है, फ्रॉग में होता है, बटरफ्लाई में, सिल्क मोथ में। देखे वो सिल्क वॉर्म्स कैसे बनता है, सिल्क स्टेज होता है ना, बटरफ्लाई का भी स्टेज होता है डेवलपमेंट का। पहले वो क्या कैटरपिलर वगैरह कुछ कुछ लार्वा वगैरह स्टेज, वो बनते जा रहा बनते जा रहा बनते जा रहा, फिर एक बटरफ्लाई बन रहा है। तो वो वाला चीज़ कहलाता है आपका इनडायरेक्ट। आगे देखते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो छोटा सा यंग वंस है उसको बहुत सारे चेंजेस देखने पड़ते हैं, बहुत सारे मतलब ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है। तो वो जब ड्रास्टिक चेंजेस से हो करके डेवलप होता है एक अडल्ट में, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब होता क्या है, जो अब हम फ्रॉग के लाइफ साइकिल से समझेंगे, ठीक है। देखिए वहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये अडल्ट वाला था, लेकिन उससे पहले पहले वो क्या हुआ होगा, एक्स होगा, टेडपोल बना, फिर टेडपोल के लेग्स आए, फिर वो यंग फ्रॉग बना, फिर वो अडल्ट फ्रॉग बन गया। तो देखो क्या होता है, एक प्रोसेस जो होता है वो एक्स से बिगिन होता है। ये जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल स्टेज में एग रहता है, तो है ये देखो, ये क्या है, एग वाला स्टेज है। उसके बाद क्या होगा, अब विच हैच इनटू एक्वेटिक लार्वा कॉल्ड टेडपोल्स, ठीक है। तो अब जो है ना, एग जो है वो हैच कर जाएगा, किसमें, टेडपोल्स बन जाएगा। देखिए ये क्या बन गया, टेडपोल, ये लार्वा के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब उसके बाद टेडपोल जो है वो थोड़े ग्रो करेंगे, तो उनके हिंड लेग्स आ जाएंगे, देन फ्रंट लेग्स आ जाएंगे, उनके जो टेल्स है वो भी थोड़े थोड़े दिखने लगेंगे, श्रिंक करने लगेंगे, उनके गिल्स जो है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे लंग्स के साथ, ठीक है। तो मतलब जब आप देख रहे हो थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा हो, पहले एग था, फिर एग से क्या बन गया, एग था तो एग से क्या बन गया, टेडपोल बन गया। टेडपोल कैसे बना, तो टेडपोल क्या होता है, एक लार्वा के फॉर्म का स्टेज होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एग्स जब हैच आउट करते हैं तो वो लार्वा बनते हैं, तो एक्वेटिक लार्वा, उसी को हम लोग कहते हैं टेडपोल्स। मतलब एग्स के हैच होने के बाद लार्वा स्टेज आएगा जिससे हम टेडपोल्स कहेंगे। फिर टेडपोल्स में थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जैसे कि उनके हिंड लेग्स आ गए, उनके फ्रंट लेग्स आ गए सामने वाले, फिर उनके जो टेल्स है, ठीक है, वो श्रिंक करने लगे। उसके बाद जो पहले तो उनके पास गिल्स थे, लेकिन अब उनके पास लंग्स आ गए हैं, तो ये वाला स्टेज होता है आपका टेडपोल का स्टेज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, this stage is followed by the froglet, an immature frog that eventually becomes a fully mature, ठीक है। तो मतलब पहले वो क्या था, वो immature था, ठीक है, कहाँ तक, टेडपोल तक। उसके बाद वो क्या होगा, फिर वो एक mature frog बन जाएगा। क्या हो जाएगा, mature frog, fully mature, मतलब उसमें ब्रीदिंग होने लग रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके बाद का जो फाइनल स्टेज है यंग बन जाएगा, और फाइनली वो अडल्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, रिकैप चाहिए, पहले क्या था, एक्स था, ठीक है, शॉर्ट में समझना, दिमाग नहीं लगाना। पहले क्या था, एग के फॉर्म में था, एग जब हैच आउट करेगा तो लार्वा बनेगा। लार्वा क्या था बाबू, टेडपोल था। अब टेडपोल में फर्दर डेवलपमेंट होगा, उसके हिंड लेग्स, फ्रंट लेग्स, सब कुछ आएंगे। फिर उनके पास पहले गिल्स था, मछलियों के पास, फिशेस के पास भी गिल्स होता है, तो वैसे इनके पास भी स्टार्टिंग वाले स्टेज में गिल्स था, पर अब वो रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, लंग्स से। अब लंग्स आ गया, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे फुल्ली मैच्योरली वो ग्रो हो रहे हैं, तो फिर फाइनली वो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो सांस वास ले सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इतने मैच्योर हो गया वो, तो ये जो है वो फाइनल स्टेज होता है जिसमें वो अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल, ठीक है। और ये जो था वो आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट था या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था,
इनडायरेक्ट था, ठीक है, क्योंकि इतना स्टेज क्रॉस करके उसको फ्रॉग बनना पड़ रहा है, ठीक है, गॉट इट।